इश्की की मम्मी, इश्की अपनी मम्मी को बुलाओ। वो मेरी माँ सरला जी। हाँ जी। सास भी तो माँ ही होती है ना। हाँ जी। इश्की बेटा, मुझे खिला दो, खिला। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। छोड़ दे। मासी, मासी, तो मेरी अजीत ही वॉइस है। अजीत, तू यहाँ डाउन कैसे आ गया? मासी, इस लड़की ने मुझे नीचे गिराया है। हाँ? तूने मेरी बहन के बेटे को गिराया? बदतमीजी की सारी हदें तूने आज क्रॉस कर ली है इसकी। ये तमीज है आप लोगों की? ऐसा बिहेवियर होता आप लोगों के यहाँ समधियों के साथ? होगा ही जी। जहाँ नौकरानियों की शादियां सेम वेन्यू पे हो, वहां पे और क्या होगा? यही तो होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। सरला जी, एक की गल कर रहे हैं, आराम से बात कर लेते हैं बैठ के। ऐसे सबके सामने फंक्शन छोड़कर जाएंगे? फंक्शन रिश्तेदारों के यहाँ होता है और मुझे आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जहाँ पे नौकरानियां मेरे भांजे को धक्का मार के गिराए हैं, ऐसे फैमिली से मैं रिश्ता जोड़ूंगी? अरे भाड़ में गई ये नौकरानी और भाड़ में गया ये रिश्ता। चल, राज और सोनू की शादी कैंसिल। तू क्या ये स्टैचू बना खड़ा है? चल यहाँ से। रुक जाइए, प्लीज प्लीज। रिश्ता है, धागा नहीं कि कभी भी तोड़ दिया जाए। मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं? आपके यहाँ नौकरानियों के हाथ लड़के वालों को धक्के खाने पड़ते हैं। सरला जी प्लीज देखिए, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है मैं उसकी माफी मांगता हूँ। आपने पुश किया मेरे भांजे को? जी नहीं। तो फिर आप क्यों माफी मांग रहे? माफी मांगेगी ये नौकरानी कहीं की। हद होती है एरोगेंस की। आंटी जी, गलती होती ना तो एक बार तो छोड़िए, 1000 बार माफी मांग लेती। देखिए, लीजिए, मेरे भांजे को धक्का मार के गिराना इसे गलती ही नहीं लगती। आप लोग जानते हैं क्या करने वाला था? एक लड़की के ब्लाउज की डोरी खोलने जा रहा था ये। इसे
तो जूते मारने चाहिए थे। मासी ये झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो। जबान संभाल के बात कर इसकी। तू तो बड़ी सच्चाई की स्टैच्यू है। कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? यही तो थी। तो क्या चिड़िया ले गई उसे? झूठी कहीं की। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सोनू मेरे साथ थी। सोनू ने भी देखे आपके शराबी भांजे के लक्षण। सोनू बताओ सबको। सोनू, ये लड़की सच बोल रही है? अगर मैंने भैया को बताया तो वो गुस्से में पता नहीं क्या करेंगे। भैया सोनू तुमने देखा था? बताओ। ए, तुम अपने तमाशे में मेरी बहन को इंक्लूड मत करो। गलती तुमसे हुई है, माफी मांगो और खत्म करो इस बात को यहाँ पे। बात तो अब शुरू हुई है। मैं अभी जाकर उस लड़की को ढूंढ कर लाती हूँ ताकि वो आप सबको बता सके कि इस भांजे ने उसके साथ क्या क्या किया। और अगर नहीं ला पाई तो यहाँ आकर सबके सामने मैं आंटी जी से माफी मांगूंगी। बस। कितने बड़े बड़े घरों से तेरे लिए रिश्ते आए थे। एक पार्टी तो 8 करोड़ खर्चा करके शादी करने को तैयार थी, पर नहीं, तुझे तो यहाँ प्यार करके अपनी माँ की इंसल्ट करवानी थी। कितनी बार कहा रिश्ता बराबरी वालों में होता है। अब देख ले। अब चल ना। जब मेरी इंसल्ट करा करा के मैं यहाँ मर जाऊंगी तब तू चलेगा क्या? मॉम, एक बार आप बात तो कर लीजिए। तुझे अभी भी समझ में नहीं आया राज? वो धक्का मेरे भांजे को नहीं, मेरी इज्जत पे मारा है। उस नौकरानी ने तेरी माँ की रिस्पेक्ट को नीचे गिराया है। अगर तुझे तेरी माँ की रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो खड़ा रहे यहाँ पे और बन जा घर जमाई। अब चलेगा? चल यहाँ से। रुक जाइए। आपको रब की सौ सरला जी, मेरी सोनू के साथ ऐसा मत कीजिए। ये रिश्ता मत तोड़िए। रुक जाइए प्लीज। तो बुलाइए उस लड़की को और उससे कहिए सबके सामने मुझसे माफी मांगे। और अगर आप लोगों ने उस लड़की से माफी नहीं मंगवाई ना, तो रिश्ते को भूल जाइए। अगर आज आपने उस लड़के को रोका नहीं होता तो पता नहीं वो क्या क्या कर... कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब वो लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ अंदर चलोगी प्लीज? चल। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं वहाँ पे रिश्ता भी नहीं। एक बात तो बता रहे तो। बहन मेरी है, घर भी मेरा है, इसलिए जिम्मेदारी भी मेरी हुई है। आपके साथ जिस किसी ने भी बदतमीजी की हो, लेकिन वो बदतमीजी मेरे घर के छत के नीचे हुई है, इसलिए मैं अपने हाथ जोड़कर आपसे सॉरी बोलता हूँ। आहन वीर मल्होत्रा ने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन बहन की खुशी के लिए भाई को अपना सर झुकाना पड़ता है, दूसरों के सामने टूटना पड़ता है। प्लीज आंटी, मेरी बहन को सजा मत दीजिए। जो कुछ हुआ उसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए आंटी, प्लीज। सो सिंपल, सो स्वीट। आहान बेटा, आपको अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उस लड़की पे गुस्सा थी, आप पर नहीं।
और आपकी स्वीटनेस ने तो सरला नु जित लिता। ओए गिन्नी, गुस्सा कैंसल, म्यूजिक शुरू करवाओ। बेटा हमारी बॉयज की साइड है ना, थोड़ी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है, समझे? जाओ। गिन्नी, रिश्तेदारी में ना टोन पहले से सेट करके रखनी पड़ती है। अगर शुरू से हम पोलाइट हो गए ना तो फिर गर्दन जिंदगी भर झुकी की झुकी रहनी है। अब जो टोन सेट हो गया ना तो देख मल्होत्रास कैसे झुके हुए रहते हमारे सामने जिंदगी भर। माय गॉड सरलू, यू आर वेरी स्मार्ट। कोई और बात बता, ये तो मुझे पहले से पता है। पुत्र जी पेन शेन तो नहीं हो रहा अब? नहीं मासी, अभी सब ठीक है। राज, अम्मी को आज ये सब करने की क्या जरूरत थी? भैया को हाथ जोड़ने पड़े। तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? तुम क्यों ऐसे खड़े रहे से? आई एम सॉरी बेबी, पर अगर मैं उस टाइम कुछ भी कहता तो बात और भी ज्यादा बढ़ जाती। बट आई प्रॉमिस कि मैं घर जाकर मॉम से बात जरूर करूंगा, पक्का। तो प्लीज स्माइल सुनो। अच्छा सुनो, तुमने वैसे भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो अब तो कम से कम ये चॉकलेट खा लो प्लीज। सोनू, मैंने इश्क से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है? भाई आई एम सॉरी टू से दिस, पर आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। कार्तिक ठीक कह रहा है आहन, हम लड़की वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग हमें जितना झुकाएंगे हम झुकते चले जाएंगे। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि कार्तिक और तेरी चाची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि मैंने माफी मांग के गलती की? हाँ। वो लोग लड़के वाले फिर भी, तो इसमें स्पेशल क्या है? लड़के वाले कोई अलग स्पीशीज थोड़ी होते हैं। अब कल को आपकी शादी होगी, हम लड़के वाले हो जाएंगे, पर एक फर्क होगा, हम सिर्फ लड़के वाले होंगे। ऐसे ये बदतमीज लड़के वाले नहीं। सरला आंटी कुछ भी बोले जा रही थी, फालतू को इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, और आपने इसकी बात तक नहीं सुनी। कार्तिक, उस लड़की का नाम मत ले मेरे सामने। उस लड़की की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है। आज उस लड़की की वजह से हमारी सोनू का रिश्ता टूटते टूटते बच गया। और आप लोग क्या बोल रहे हो कि मैंने माफी मांग के गलती की? अगर मैं उन लोगों से माफी नहीं मांगता तो क्या करता? सोनू का रिश्ता टूट जाने देता? ऐसे घर में रिश्ता होने से अच्छा कि टूट ही जाता भाई। ये कोई कॉलेज का डिबेट नहीं है कार्तिक। जब पॉलिटिकली करेक्ट बातें की, तालियां बजी, ट्रॉफी जीत गए। ये रियल लाइफ सिचुएशन है, असली जिंदगी। और असली जिंदगी में हर चीज के रेपोकशंस होते हैं। हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ पे। और ये बात कितनी भी बुरी लगे सुनने में, लेकिन फैक्ट यही है कि लड़के और लड़की के रूल्स अलग अलग होते हैं। आज तक सोनू को ये ताना सुनने को मिला है कि ये वो लड़की है जिसकी माँ बचपन में उसे छोड़ के भाग गई। अगर मैं माफी नहीं मांगता और उसका रिश्ता टूट जाता तो उसे ये ताना सुनने को मिलता कि ये वो लड़की है जिसका रिश्ता टूट गया। तू तो हीरो बन के कह रहा है कि रिश्ता टूट जाने देते हैं। अगर ये रिश्ता टूट जाता तो जानता है क्या होता? राज पे कोई उंगली नहीं उठाता, सरला जी को कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग बस यही कहते हैं कि लड़की में कोई प्रॉब्लम है। ये बराबरी की बातें नहीं किताबों में अच्छी लगती है, ये असली जिंदगी, और असली जिंदगी में ऐसा ही होता है। शादी का बस एक ही रूल होता है, गलती किसी की भी हो, माफी बस लड़की वाले ही मांगते हैं। आहन ने आज माफी मांगकर बहुत अच्छा किया। ये घर बहू की वजह से पहले ही बदनाम था। अगर आज आहन नहीं होता
तो एक बेटी की वजह से और बदनाम हो जाता, मेरी सोनू का रिश्ता टूटता, उसकी शादी बर्बाद होती। बर्दाश्त नहीं कर पाती। मम्मी जी, कई बार हमें लड़के वालों की गलतियों को भी मानना पड़ेगा। लड़के वाले आखिर लड़के वाले होते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब लड़के वाले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी लड़की से बदतमीजी भी। कैसी बदतमीजी? किसके साथ हुई बदतमीजी? सरला आंटी के भांजे ने की, उस लड़की के साथ। अगर किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती तो वो शोर मचाती, सबको बुलाती, सबको बताती, लेकिन वो जगराता छोड़ के चली गई। क्यों? हाँ, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि लड़कियां जब शोर मचाती है ना तो ऐसे आप जैसे आदमी उल्टा उन्हें जज करने लग जाते हैं, क्वेश्चनों की बारात लेके उनके पीछे लग जाते हैं। तुम डांस क्यों कर रही थी? तुम हंस क्यों रही थी? अरे तुम पैदा ही क्यों हुई थी? तुम्हें वो लड़की नहीं मिली, इसमें भी मेरी प्रॉब्लम है। हाउ कन्वीनियंट। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? ये लड़की है ही झूठी, अभी भी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ओ हेलो, जो हुआ ना वो आपकी बहन ने भी देखा था। सोनू को अपने इस ड्रामे में इंक्लूड मत करो तुम। थैंक गॉड मेरी बहन तुम्हारे जैसी नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी बहन तुम्हारे जैसे बने, इसलिए स्टे अवे फ्रॉम हर। यू नो व्हाट द फैक्ट इज, तुम्हें किसी चीज की वैल्यू है ही नहीं, ना फैमिली की, ना फैमिली वैल्यूज की, ना किसी ट्रेडिशन की। आज एक दिन के लिए फास्ट रखना था, वो भी नहीं रख पाई तुम। अभी भी हाथ में चॉकलेट लेके घूम रही हो। ये हाथ आपका है? नहीं। चॉकलेट आपकी है? नहीं। हाथ मेरा, चॉकलेट मेरी। मैं इसे खाऊं, इसे फेंकूं, गरीबों में बांटूं या इसका अचार डालूं, जो चाहे करूं। आपको क्यों मिर्ची लगती है? Look at her language. What's wrong with my language? क्या खराबी क्या है इस लैंग्वेज में? मिर्ची लगना बोलना बुरी लैंग्वेज है? मुझे तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। You know the fact is, तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना, ये जो तुम्हारी हरकत है, ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे इन्फ्लुएंस मेरी बहन पे पड़े, इसलिए मैं खुद मयंक से कहूंगा कि सोनू और तुम्हारी शादी अलग अलग करें। मुझे किसी पे इन्फ्लुएंस डालने का कोई शौक नहीं है। वो उस लड़के ने बदतमीजी की थी तो अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? आप लोगों ने सुना इन्होंने क्या कहा? मतलब अगर उस लड़की के साथ बदतमीजी हुई तो गलती उसके कपड़ों की थी। ये सब कुछ हुआ क्योंकि उस लड़की ने बैकलेस ब्लाउज पहना था। और नहीं तो क्या? आप सुबह से शाम तक लाउड स्पीकर पे फैमिली वैल्यूज की सीडी बजाते हैं और ये आपकी फैमिली वैल्यूज है। गलती उस लड़की के कपड़ों की थी। चाची जी, दादी जी, माफ करना। भगवान ना करे आपके घर में अगर कभी चोरी हो जाए ना तो रिपोर्ट मत लिखवाना। अगर आपने रिपोर्ट लिखवाई ना तो ये कोर्ट में कहेंगे कि गलती चोर की नहीं है, गलती मेरी फैमिली की है कि उनके पास इतने पैसे थे। इसलिए आप सजा चोर को नहीं, मेरी फैमिली को दीजिए। नहीं, ये ऐसा क्यों कहेगा? तो अभी भी ऐसा क्यों कह रहे हैं दादी जी? लॉजिक तो सेम ही है। उस लड़की के साथ बदतमीजी हुई, उसे किसी ने छेड़ा तो गलती उसके कपड़ों की है। वाह वाह। आप लोग ना घर में नीचे देखकर चलिएगा, क्योंकि इनकी सोच इतनी गिरी हुई है कहीं किसी का पाँव ना पड़ जाए। यू नहीं। थैंक यू सो मच अपनी 1920 वाली सोच बताने के लिए। और जिस घर में ऐसी सोच वाला आदमी रहता है ना, मुझे भी उस घर से शादी नहीं करनी। अपनी 1920 वाली सोच बताने के लिए थैंक यू सो मच। और जिस घर में ऐसी सोच वाला आदमी रहता है ना, मुझे भी उस घर से शादी नहीं करनी। बोल दूंगी मैं मयंक को कि अगर जलते हुए ज्वालामुखी में भी फेरे लेने पड़े ना, मैं ले लूंगी, लेकिन आपके घर में शादी नहीं करूंगी। मिस्टर आहान वीर मल्होत्रा, तुम्हें जो करना है कल करना, अभी निकलो ऐसे। आउट। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके सामने आपके घर में खड़े रहने का।
प्लीज। चलो वापस चलते हैं बाहर फंक्शन में, वरना लोग कहेंगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। चलिए चलो। What the fudge? आधी रात हो गई और मयंक भी आ नहीं है। मैं उस लड़की को अकेले जाने नहीं दे सकता। गाड़ी में बैठ जाओ। लिसन, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा अकेले यहाँ से जाना सेफ नहीं होगा। कम से मैं छोड़ दूंगा घर। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे बाहर उतर के ही बात करनी होगी इसके साथ। हेलो, वेक अप, वेक अप। पता नहीं डॉक्टर क्या हुआ है, चल रही थी अचानक से बेहोश हो गई। We need to know her medical history और ये भी कि इन्होंने सुबह से क्या खाया है। I'll check डॉक्टर। डॉक्टर, इज शी फाइन? लुक्स लाइक ए केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। मतलब? इनके ब्लड शुगर का लेवल बहुत ही कम हो गया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। एनीवे, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, डरने की कोई बात नहीं। हेलो मयंक, वो अचानक से तेरी फियांसे बेहोश हो गई थी तो मैं उसे यहाँ सिटी हॉस्पिटल लेकर आया। व्हाट? या बट डोंट वरी, शी इज ओके नाउ। इसकी बिना डायबिटिक होने के बाद भी सरला आंटी के स्टूपिड रूल्स मान के फास्ट रखेगी और फिर मेरी दी हुई चॉकलेट भी नहीं खाएगी। अरे अनकॉन्शियस नहीं होगी तो क्या होगी? आपको मेरे खाना खाने से प्रॉब्लम है? फाइन, नहीं खाऊंगी। अभी भी हाथ में चॉकलेट लेके घूम रही हो। अब होश में आ गई क्या वो? कैसी है अब? हाँ हाँ, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पापा की तबीयत भी बहुत खराब है, मैं उनको छोड़कर आ भी नहीं सकता। या आई अंडरस्टैंड। मैं तो अंकल के साथ रहे, मैं हैंडल कर लूंगा यहाँ पे। मैं छोड़ दूंगा उसे घर भी। ओके। एक मिनट रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मयंक की फियांसे, हर बात पे मुझसे लड़ने वाली लड़की इश्की। मिस्टर रणवीर मल्होत्रा, मुझ में ज्यादा कुछ कहने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं जो कहूं बिना टोके चुपचाप सुन लीजिएगा। मैं बस मैंने कहा ना, मेरी बात सुनिए। आप बहुत बड़े लोग होंगे, आपका खानदान बहुत ऊंचा होगा, कुतुब मीनार पर चढ़कर बैठा होगा।
पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं मिलता। ये हक नहीं मिल जाता कि आप किसी से ये कहें कि उनमें फैमिली वैल्यूज नहीं है। आप बदतमीज होते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बुरे हैं और आप मेरे मम्मी पापा को बीच में लेकर आए। अपना ये रुमाल अपने पास रखिए। मुझे आप जैसे आदमी से ना कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे जैसे आदमी से मत बोला ना, बीच में मत बोलिए। एक बार की बात समझ में नहीं आती। और हाँ, आप जैसा आदमी जो किसी लड़की के साथ बदतमीजी होने पर उसके कपड़ों पे सवाल करे, जो हर समय इतना अकड़ा रहे जिसे कलफ लगाकर किसी ने सुखा दिया हो, जिसे अपनी और अपने परिवार की फीलिंग्स के अलावा किसी की फीलिंग्स ना दिखाई दे, ऐसा आदमी और ऐसे आदमी से मुझे कोई लेन देन नहीं रखना। इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की या मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, जूम करके देखिए। और कान खोल के सुनिए। स्टे अवे। और एक बात, अगर आज के बाद गलती से भी कभी मेरी माँ का नाम लिया ना, तो ये इश्क की इतनी रिस्की बन जाएगी कि संभाली नहीं संभलेगी। बहुत बड़े लोग होंगे, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी मासी 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 और मयंक की शादी उसके घर से नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे कह दिया? कोई तो बात हुई होगी ना बेटा, क्या बात हुई मुझे बता। कोई बात नहीं हुई मासी, और अच्छा ही हुआ उसने ऐसा कह दिया, क्योंकि मैं भी उस घर से शादी नहीं करना चाहती। उसे देखते ही मुझे तुझे आगे बोल। नहीं बोलूंगी, वरना आप कहोगे कि इस लड़की को हमेशा मारा मारी के ख्याल आते हैं। और अच्छा ही हुआ, दोनों शादियां अलग घर से होंगी तो अच्छे से होंगी। वो तो सब ठीक है इश्की, पर बात क्या हुई है? रायता तो बहुत फैला आज, लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि माता का जगराता पूरा हो गया। हाँ जी, माता रानी माता रानी। चाचा जी, चाय ही चाहिए थी। थैंक यू बोला। दादी, ग्रीन टी दे, भीग का पानी पी लूंगी। आप ना मुझे उनके फैमिली मेंबर्स का नंबर दीजिए, बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे 3rd ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। वैसे भी आहन की बात सुनकर मुंह मीठा हो गया मेरा। कौन सी बात? यही कि इश्की की शादी अब इस घर से नहीं होगी। अच्छा है वो बदतमीज लड़की इस घर से दूर ही रहे। मम्मी जी, भला बुरा चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन सरला जी को ना ऐसे सबके सामने इश्की को नौकर नहीं कहना चाहिए था। तो क्या कलेक्टर कहती? अरे सरला जी क्या नौकरी करती है तो नौकरी तो कहेगी। सॉरी, उन्हें अपने उस परवर्ट भांजे के लिए सॉरी बोलना चाहिए था। उसने रश्मि पर अटैक किया था। अटैक इश्की ने किया था अजीत के ऊपर। बेचारा चोट लग गई उसे,
अच्छा वो सर नहीं फूटा उसका। तो गलती भी तो उसी की थी ना। अब नशे में टुन था तो गिरता नहीं तो क्या रस्सी पे चल के दिखाता। ऋतु बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। आहन बिल्कुल सही कहता है। वो नौटंकी लड़की हर समय तमाशा करने को तैयार रहती है। अरे क्या कहा सरला जी ने, व्रत रखने के लिए ही तो कहा था ना। अरे पुण्य मिलता उसको, उसकी शादी बचती, लेकिन नहीं, उससे उतना सा व्रत भी नहीं रखा गया। उसने फास्ट रखा था दादी। यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो गई थी, लेकिन उसने अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया। कैसी दुनिया है, मार खाने वाली शर्म से अपने जख्म छुपाने के लिए कह रही है, पर मारने वाले को कोई शर्म नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रही है? पता नहीं मासी, शायद इसलिए कि पता नहीं ये दुनिया कैसी, जहां जब कोई औरत पे हाथ उठाता है तो वो औरत ये नहीं सोचती कि उस आदमी को सजा कैसे दे, पर ये सोचती है कि उसकी दी हुई चोट कैसे छुपाए। या फिर शायद इसलिए कि दुनिया में ऐसे वीडियोस बनते हैं जहां पर औरतों को ये निशान कैसे छुपाना है ये सिखाया जाता है। या फिर इसलिए कि मैं मौसा जी का गिरबान पकड़ के उन्हें थाने ले जाने के बजाय यहाँ आपके साथ बैठकर ये वीडियोस देख रही हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। थप्पड़ हमेशा उसे ही पड़ता है इश्की, तो थप्पड़ खा के चुप रहता है। तो जब आपको पता है मासी, तो फिर आप चुप क्यों हैं? आप अभी मेरे साथ थाने चलिए, हम चलते हैं। इश्की, हमारी पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, टोटल फ्रॉड। पति परमेश्वर, पति ये पति वो, ऐसा सिखाया जाता है कि खून में बस गया, पति कुछ भी करे। हमें उम्मीद होती है कि कल बदल जाएगा। ना पति बदलता है, ना पत्नियां बदलती है। तेरी पीढ़ी ये रीत खत्म कर सकती है इश्की। ख्याल रख, पति एक साथी है बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। याद रखूंगी। आइए, कल मेरी सगाई है और आपके बिना नहीं होगी। सगाई है तो मासी पे नहीं मंगेतर पे ध्यान दे। और वैसे भी हाँ ने अपना फैसला तो बता दिया होगा ना, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि शादी कहाँ हो रही है। मासी, मयंक ने मैसेज किया था कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, तो जब हो पाएगा वो कॉल कर लेगा। एक बात पूछूं, तो मयंक से शादी को लेकर एक्साइटेड तो है ना? हाँ। कितना? मासी, आपका सवाल ही गलत है। आपको सीधा सीधा ये पूछना चाहिए कि क्या जब तू उसको देखती है तो तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या फिर जब तू अपनी आंखें बंद करती है तो उसका चेहरा दिखाई देता है, या फिर ये कि जब तू उसे देखती है तो पीछे वायलिन बजने लगता है। वायलिन बजे या तानपुरा, मुझे बस ये जानना है कि तू कितनी एक्साइटेड है। अच्छा, एक काम कर, तू ना एक लिस्ट बना, तुझे उससे क्या क्या उम्मीदें हैं, उसे लेकर तुझे क्या क्या सपने हैं। सबसे पहले ये बता, अभी तुझे उससे क्या चाहिए? अभी तो बस ईवीएम सॉरी बोलते, बस इतना ही चाहिए। अब वो कैसी है भैया? शीज ओके। ऐसी कौन सी मौत पड़ गई बेहोश होने में? कौन सी औरत है जिसका व्रत में सर नहीं घूमता? दादी, उसे डायबिटीज है। मेडिकली स्पीकिंग उसे फास्ट रखना नहीं चाहिए था। भैया, मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने इसको बहुत बार बोला कुछ खाने को, लेकिन उसने बात नहीं मानी। मतलब अब इसकी से 2 बार सॉरी कहा जाएगा? क्या मतलब? पहली सॉरी संस्कार की ओवरडोज देकर उससे जबरदस्ती फास्ट रखवाने के लिए, दूसरी सॉरी ये ना मानने के लिए कि वो सही थी और वो मौसी का भांजा गलत, और तीसरी सॉरी ये बताने के लिए कि उसकी शादी इस घर से नहीं होगी।
मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे के सारे उस लड़की की बात इस घर में क्यों कर रहे हैं। कोई होम मिनिस्टर है वो जो सारे के सारे उसके लिए परेशान हो रहे हैं? अच्छा है कि उसकी शादी इस घर में नहीं हो रही। और सोनू, ये आंदोलन का झंडा उठाने से पहले अपनी सास की शक्ल याद कर लियो। ऐसी बातें उन पर जचती हैं जिनकी या तो सास ना हो, अगर हो तो सरला जी जैसी ना हो। तुम मयंक के बारे में सोच रही थी, उसका फोन आ गया। तुम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं इश्की। हाँ, जुड़े हुए हैं। हेलो इश्की, सॉरी वो हमें जगराता बीच में छोड़ के आना पड़ा। एनीवेज, पापा की तबीयत बेहतर है अभी। मासी कैसी है? मौसी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ओह हाँ, आई रिमेम्बर। आन ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में थी एंड ऑल्सो दैट ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये भी बता दिया हो कि सारी गलती उन्हीं की थी। मयंक, हमारी शादी का अच्छा ये लो, मम्मी से बात करो, उनको तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हेलो। हाँ इश्की बेटा, कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? अब मैं ठीक हूँ। और मासी कैसी है? जरा बात कराओ उनसे। जी। नमस्ते बहन जी। सॉरी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जगराते में नहीं आ पाई, लेकिन मैं सगाई में जरूर आ जाऊंगी। जी, दरअसल मैं भी वही बात करना चाह रही थी। कल सुबह बच्चों ने सगाई से पहले सबका नाश्ता रखा है मल्होत्रा हाउस में। जी, इश्की आ जाएगी। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि सगाई की अंगूठी में जो चेंजेस थे वो हो गए या मैं ज्वेलर से बात करूं? जी जी, सब चेंजेस हो गए, अंगूठी ले भी ली हमने। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। बाय। जी बाय।